बनाने होंगे, एरो पे एरो, एरो पे एरो, इस तरह से बनाना होगा। तो यही देख के समझाना होगा। तो सब रेडी हो जाओ। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आज का टॉपिक है 3 फ्रेंड्स के बारे में। तीनों फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, अमेरिका, इजराइल और ईरान। 3 दोस्त हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी 3 फ्रेंड्स, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। They were 3 friends of America. They were 3 best friends, अमेरिका, इजराइल और ईरान। देखो, आप लोग ने कभी प्रिंस ऑफ पर्शिया वाला गेम खेला है क्या? आप में से किसी ने भी प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम खेला है क्या? हाँ या ना बता दो, कोई किसी ने खेला है क्या आज तक? मैंने तो नो सर। नहीं आप सर। आप लोग का जमाना नहीं है, शायद नहीं खेला आप लोग ने। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना, ये वाला प्रिंस ऑफ पर्शिया उन्होंने खेला होगा। ये बहुत फेमस गेम है। अपने मम्मी पापा, किसी को भी गार्जियन को दिखाना किसी ने खेला क्या ये गेम। तो आज हम लोग बात करें 3 फ्रेंड के बारे में, अमेरिका, इजराइल और ईरान। और ईरान जो है ना, उसका उसका पहले नाम हुआ करता था पर्शिया। लिख लो। जिस तरह इंडिया का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, उसी तरह ईरान का पहले नाम होता था पर्शिया। ये देखो, एक बात देखो, इंडिया ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, अफगानिस्तान ये रहा, ईरान ये रहा। एक बात बताओ तो, ईरान इंडिया के पास लग रहा है कि दूर लग रहा है? जल्दी बता दो, पास लग रहा है कि दूर है? पास। पास ही है। कितना कितना कंट्री क्रॉस करके ईरान आता है? जल्दी बता दो इंडिया से। टू। कौन कौन सा कंट्री पास करके आता है ईरान? जल्दी बता अफगानिस्तान दो। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पार करके आ जाता है ईरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, लोकेशन है एशिया। जल्दी जल्दी लिख लेना। ईरान का कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, लोकेशन एशिया। इंडिया से पास में ही है, 2 कंट्री क्रॉस करके ही आ जाता है ईरान। और ईरान से इराक और सीरिया, और सीरिया के नीचे है इजराइल। इजराइल छोटा है कि बड़ा है? इजराइल छोटा है कि बड़ा है? बहुत जल्दी छोटा बता है। दो बहुत छोटा। जी। बड़ा है कि छोटा है? जल्दी बहुत बताओ। छोटा। बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। बहुत इंडिया छोटा है। इतना बड़ा है, इंडिया के थोड़ा सा दूर ईरान है, और उससे थोड़ा सा दूर है इजराइल। ईरान का कैपिटल लिख लिया आप लोग ने? सबको म्यूट करो, नहीं तो सबको हटा देंगे अभी। ईरान का कैपिटल तेहरान, करेंसी है रियाल। ये देखो, कोई बता सकता है क्या रेड वाला कंट्री कौन सा है? जल्दी बता दो। रेड वाला ईरान। कितना ईरान। कितना बुद्धि है ईरान। क्या है? लिखा हुआ है ये ईरान। ग्रीन वाला कंट्री, ईरान। ग्रीन वाला कंट्री कौन सा ईरान। है? ग्रीन वाला रसिया। कंट्री कौन सा है? ग्रीन वाला कंट्री कौन सा है? अमेरिका। 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 ग्रीन वाला अमेरिका। कंट्री अमेरिका है। अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका। और ब्लू वाला कंट्री कौन सा है? ब्लू वाला एरो वाला कंट्री कौन सा है? जल्दी बता दो। इजराइल। इजराइल। इजराइल है, इजराइल है। बहुत इजराइल। क्लास होगा। ये ईरान है, ग्रीन वाला अमेरिका है, ब्लू वाला इजराइल है। सब कुछ देखो, ये रहा। ईरान का पहले नाम होता था पर्शिया, उसका नाम चेंज हो गया। ये तीनों अच्छे फ्रेंड थे कि नहीं थे? तीनों अच्छे फ्रेंड थे कि नहीं थे? अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों अच्छे फ्रेंड थे कि नहीं तीनों थे? अच्छे फ्रेंड्स दे थे। वर वेरी गुड फ्रेंड। सब कोई खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के घर पे आते थे, काम करते थे, बात करते थे, चैटिंग करते थे। तीनों अच्छे फ्रेंड थे। ईरान का पहले का नाम था पर्शिया। ये बहुत अच्छा एरिया था। यहाँ पे बहुत अच्छा, दे यूज्ड टू ग्रो लॉट ऑफ क्रॉप्स, इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड। दिस वाज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पहले आदमी लोग का हजारों साल पहले यहीं से पता चलने लगा। ईरान वाला एरिया, पर्शिया वाला एरिया वाज वेरी नाइस। सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी कहाँ पे मिला? ईरान में मिला। लिख लो, 1908 में। ईरान का पहले का नाम क्या था? जल्दी बता दो। ईरान का पहले का नाम क्या था? जल्दी बता दो, कोई बताएगा क्या? ईरान का पर्शिया। पर्शिया। सबसे पर्शिया। पहले सबसे पहले तेल, सब कोई अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तेल मिला पर्शिया में। लिख लो, 1908 में। फिर इराक में, बहरीन में, कुवैत में। इन सबसे पहले तेल मिला पर्शिया में, 1908 में। पर्शिया का बाद में नाम चेंज हो गया ईरान, नहीं तो सब कोई पर्शिया ही जानते थे इसको। बहुत पैसा कमाया इसने। चार्जर दे, नहीं चार्जर, मेरा चार्जर है बाहर। बहुत पैसा कमाया था पर्शिया ने, क्योंकि पर्शिया के पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सबसे पहले मिला। उसके बाद क्या हो गया? ये देखो, ये 3 आदमी कहीं बैठे थे। उनके साथ कितना कुत्ता है? जल्दी बता दो तो। कितने डॉग है इनके साथ? जल्दी बता दो, कोई बताएगा क्या? एक, दो। दो, दो। दो डॉग। इन लोग कहीं पे कर रहे, इन टू लोग डॉग्स। दे वर डिगिंग अ होल, और उनको मिल गया तेल। पर्शिया में सबसे पहले तेल मिला उस एरिया में, 1908 में। बहुत पैसा कमाया। लिख लो, इनके पास 4th लार्जेस्ट तेल है दुनिया का। 4th लार्जेस्ट तेल वर्ल्ड का इन्हीं के पास है। देखो, नंबर 4 पे है, नंबर 1 पे वेनेजुएला है, नंबर 4 पे है
ईरान है। ईरान के पास पेट्रोल डीजल केरोसिन बहुत है जो सबको दरकार पड़ता है। लिखते जाना। अब एक बात बताओ, ये सबसे शॉकिंग चीज है, हम कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? इंग्लिश में, बंगाली में कि हिंदी में? जल्दी बता दो। हम हिंदी हिंदी। हिंदी हम हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, ये देखो, ये सारा पर्शियन वर्ड है। मेहनत, खबर, जिद्दी, खून, सितारा, गुलाब, दुकान, पर्दा, शेर, कुत्ता, दवा, कोशिश, बाजार, गुल, सब्जी, आसमान, खुश, नमक, हफ्ता, दिल, जमीन, सफेद, चादर, खराब, मुर्गी, चाबी, दरवाजा, आलू। ए भगवान, हमको लगा हम हिंदी में बात कर रहे हैं, नहीं, ये पर्शियन वर्ड्स है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, क्योंकि ईरान हम लोग के पास था, तो वहां के आदमी लोग आते थे, हम लोग उनका लैंग्वेज सीख लिए। बहुत सारे हिंदी के वर्ड पर्शियन है। हम लोग को लग रहा है हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स, गार्जियन, मम्मी पापा, दादा दादी को बताना कि बहुत सारे वर्ड हिंदी के जो है वो हिंदी के है नहीं, वो पर्शियन है। शेर, कुत्ता, पर्दा, गुलाब, सितारा, बाजार, नमक, दिल, जमीन, चादर, रंग, हमेशा, मुर्गी, चाबी, दरवाजा, आलू। ओ माय गॉड, हम लोग हिंदी में बात नहीं करते, पर्शियन में बात करते हैं, बाप रे बाप। और देखो, इंडिया के बहुत फेमस जो पर्सनालिटी है ना, उनके दादाजी दादाजी पर्शिया से आए थे। दे आर कॉल्ड पारसीज, लिख लो। उन लोग मुंबई में आए थे। आप लोग ने नाम सुना होगा, रतन टाटा का नाम किसी ने सुना है क्या? रतन टाटा का नाम किसी ने सुना है क्या? जल्दी बता दो। हाँ सर हाँ सर रतन टाटा जो है, वो उसके बहुत पहले उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पर्शिया से ही आए थे, परसी है वो भी। रतन टाटा, होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने हम लोग को इंडिपेंडेंट दिया, जिन्होंने हम लोग को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, दादा भाई नारोजी। हम लोग ने किया था क्लास में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, सैम बहादुर जो बहुत इंडिया के नंबर ब्रेव थे फील्ड मार्शल, वो भी पारसी थे। कभी आप लोग ब्रिटानिया का बिस्किट खाए हो क्या? कभी आप में से कोई भी ब्रिटानिया का बिस्किट खाया है कि नहीं खाया? जल्दी बता मैंने दो। खाया है सर ब्रिटान ब्रिटानिया का जो बिस्किट है ना, उसका जो ओनर है वो भी पारसी है, सोचो। मतलब, और किसी ने ये पिक्चर देखा है क्या? थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, ये सब कोई मूवी देखा है क्या किसी ने भी आप में से? जल्दी हाँ बता सर दो। हाँ सर उसमें जो कैरेक्टर है ना थ्री इडियट्स में, मुन्ना भाई में, वो भी कौन है? वो भी यही है, वो भी बोमन ईरानी है उनका नाम, वो ईरानी नाम ही है, ईरान से है। तो देखो, इंडिया के बहुत फेमस आदमी लोग के दादाजी लोग पारसी से आए थे, पर्शिया से आए थे। फराह खान जो डांस कराती है, जमशेदजी टाटा, फराह खान, बोमन ईरानी, और सैम मानेकशॉ, ब्रिटानिया का नुस्ली वाडिया, रतन टाटा, होमी बाबा। सो पर्शिया से इंडिया का बहुत प्यारा दोस्ती है, क्योंकि पर्शिया इंडिया के बगल में है। उन लोग जहाज पकड़ के आ जाते थे, फिर इंडिया में ही बस गए, और इंडिया में बसते बसते इंडिया के ही हो गए। हम लोग ने कितना सारा वर्ड्स उनका यूज कर लिया है। अब नोट करो, 1921 में रशिया के राजा, नहीं, पर्शिया के राजा बने रेजा खां, रेजा शाह। पर्शिया के राजा बने रेजा शाह। 1921 में पर्शिया के राजा बन गए रेजा शाह। Reza Shah became the Raja King of Persia. उन्होंने नाम चेंज किया, पर्शिया बिकेम ईरान, पर्शिया क्रॉस हो गया, ईरान बन गया। किसने चेंज किया पर्शिया का नाम ईरान में? किसने चेंज किया? जल्दी बताएगा क्या कोई मेरे को? कोई बताएगा क्या जल्दी, किसने चेंज किया? जल्दी बताओ। रेजा शाह रेजा शाह ने चेंज किया। रेजा खान रेजा शाह, रेजा शाह, रेजा शाह रेजा शाह 1935 में चेंज किया। 1941 में वो मर गए, उनके बाद उनका लड़का बहुत साल तक राज किया। देख लो, किंग के राजा को बोला जाता है शाह ऑफ ईरान, लिख लेना, शाह ऑफ ईरान। अब देखो, अब ईरान के बगल में एक और कंट्री है, इजराइल। ये बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखो, इजराइल, इजराइल का कैपिटल बहुत बार बात कर चुके हैं। कैपिटल ऑफ इजराइल इज जेरूसलम, जल्दी जल्दी लिख लो। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, जल्दी जल्दी लिख लो। करेंसी शेकेल है, जल्दी जल्दी लिख लेना, जल्दी जल्दी लिख लेना। ओके, जल्दी जल्दी लिख लो। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम, करेंसी शेकेल। एक बात बताओ, ईरान और इजराइल का पहले दोस्ती था कि लड़ाई था?
जल्दी बता दो, पहले दोस्ती था कि लड़ाई था? दोस्ती गुड फ्रेंड, दे वर गुड फ्रेंड। और देखो, ये देखो, इजराइल देखो एकदम छोटू सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ उसके दुश्मन है, सबके साथ इजराइल का लड़ाई है। ग्रीन कलर में, क्या ईरान ग्रीन कलर में है क्या यहाँ पे? लिख लो, क्या ग्रीन कलर में है क्या इजराइल? ईरान यहाँ पे ग्रीन कलर में है क्या? ईरान क्या ग्रीन कलर में है क्या यहाँ पे? सर नहीं, वो ब्लू कलर में है। इजराइल ये रहा, ईरान ये रहा, इन लोग दोनों का दोस्ती था। इजराइल का एक दोस्त था वहां पे, जो ईरान था। दोनों जन बहुत मस्ती करते थे, ईरान और इजराइल। पार्टी करते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, किसी को काम होता तो दे देते थे, कोई हेल्प चाहिए होता था, पैसा चाहिए होता तो काम करते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स। अमेरिका भी उनका दोस्त था, अमेरिका जो भी बोलता था अमेरिका दे देता था। तो कितने फ्रेंड थे उस टाइम? जल्दी बता दो, उस टाइम कौन से 3 फ्रेंड थे? जल्दी बताओ। तीनों जन एक दूसरा के दोस्त हुआ कर, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इन लोग ज्यादा अच्छा से दोस्ती कर लिए, इन लोग तीनों जन बहुत ज्यादा दोस्ती कर लिए। ईरान का राजा था शाह ऑफ ईरान, उसको बहुत अच्छा लगता था ये अमेरिका और इजराइल। नहीं, ईरान के आदमी लोग को अच्छा नहीं लगता था। ईरान के आदमी लोग बोलते थे, तुम तो ज्यादा दोस्ती कर लियो, ये अच्छे नहीं है। ईरान का पब्लिक बोलता था, ईरान के आदमी लोग बोलते थे, हम लोग को उससे दोस्ती नहीं करना है, तुम ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ईरान के आदमी लोग गुस्सा थे, लेकिन ईरान का राजा बहुत हैप्पी था। फिर देखो क्या हुआ, लिख लो, ये घर में जाके बताना। 1971 में ईरान के राजा शाह ऑफ ईरान ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी किया, सबसे एक्सपेंसिव पार्टी किया, सबसे कॉस्टली पार्टी किया, सबसे ग्रैंड पार्टी किया, सबसे लाविश पार्टी किया। ओ माय गॉड! कभी आप लोग कोई होटल में पार्टी करने गए हो क्या? कोई बैंक्वेट हॉल में कभी पार्टी करने गए हो क्या आप लोग, कोई भी आज तक? जल्दी यस बता सर। दो। यस सर। कभी आप लोग बर्थडे पार्टी में गए हो क्या, कभी भी किसी के? जल्दी यस बता दो, बर्थडे यस पार्टी। सर। यस सर। आप देखो, इतना बड़ा पार्टी, बाप रे बाप, शाह ऑफ ईरान ने, लिख लो, 1971 में शाह ऑफ ईरान थ्रू द बिगेस्ट एवर पार्टी, द मोस्ट लाविश पार्टी, द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी, सब मोस्ट ग्रैंड पार्टी। आपको पता है 50,000, लिख लो, 50,000 बर्ड्स को बुलाया गया था, रखा गया था। इतने सारे आदमी लोग को पूरे वर्ल्ड से बुलाया, रखेंगे कहाँ? उसने क्या किया पता है? आपके स्कूल तक जितना बड़ा या कलकत्ता जितना बड़ा, उसने टेंट का सिटी बना दिया। ये बाबा, देख रहे हो? सिटी ऑफ टेंट्स वाज क्रिएटेड इन ईरान। शाह ऑफ ईरान ने बोला, जितना रुपया खर्चा हो खर्चा कर दो। 100 प्लेन लगे, 100 प्लेन लगे गेस्ट लाने के लिए, खाना लाने के लिए। 25,000 बॉटल्स लगे वाइन के, अल्कोहल के। उन्होंने 25,000 बॉटल का उड़ा दिया। 100 एयरप्लेन लगे सामान लाने के लिए, आदमी लोग को लाने के लिए, खाना लाने के लिए। 50,000 बर्ड्स लाया। और बाप रे बाप, कितना रुपया खर्चा हुआ, लिख लो, $100 मिलियन है। लिखते जाना, लिखते जाना। 1971 में दे स्पेंड $100 मिलियन फॉर द बिगेस्ट पार्टी एवर एंड एवर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट वेंट ऑन केजी एंड केजी। 100 मिलियन, आज के दिन में 10,000 करोड़ रुपया होगा। 10,000 करोड़, सारा रुपया। वर्ल्ड के सब, वर्ल्ड में कितने कंट्री है, कोई बताएगा क्या मेरे को? वर्ल्ड में कितने कंट्री है? 195। उसमें से 65 कंट्री के लीडर लोग आए थे, इंडिया से भी गए थे। बाप रे बाप! जानते हो क्या किया इन्होंने? यूरोप के सारे होटल बंद करा दिए, सब वेटर लोग को, स्टाफ को, ड्राइवर को, कुक को, शेफ को, सफाई करने वाले को, सबको बुला लिया। 3 दिन तक पार्टी चला इसराइल ईरान में। शाह ऑफ ईरान सारा रुपया खर्चा कर दिया उड़ा के। पार्टी 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 किए गए। एक बात बताओ, ईरान के पब्लिक को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे राजा ने सारा रुपया खर्चा कर दिया? क्या ईरान के पब्लिक को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो। बहुत गुस्सा आएगा। ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा ज्यादा गुस्सा आएगा कि कम बहुत गुस्सा आएगा? गुस्सा है। सब बहुत ज्यादा। बहुत गुस्सा होगा ईरान के पब्लिक। ईरान के पब्लिक बोले, क्या कर रहे हो तुम? 3 दिन तक तुमने हमारा सारा रुपया उड़ा दिया, बाहर का आदमी लोग को बुला के, बाहर का स्टाफ को बुला के।
पूरा सिटी जितना टेंट बना दिया, 50,000 बर्ड्स ले आया, 100 प्लेन, 25,000 बॉटल, 18 टन ऑफ फूड, द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी कर दिया। जब शाह को लगा कि उसके आदमी लोग गुस्सा हो रहे हैं, तो उसने 2-3 साल बाद सबको सॉरी बोला, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन पब्लिक गुस्सा कम नहीं हुआ, पब्लिक लोग का गुस्सा बढ़ता गया। शाह ऑफ ईरान सेड सॉरी टू हिज पीपल, बट द एंगर kept on increasing with every passing year. Oh my God, it went on and on and on and on. 1971 के बाद क्या हुआ, देखो जल्दी जल्दी। शाह फिरान को समझ में आ गया था कि पब्लिक उसको मार देगा, उसके घर में घुस जाएगा। देखो क्या किया, 16 जनवरी 1979, 16 जनवरी 1979 को वो सुबह सुबह उठा, एयरपोर्ट गया, बोला मेरा प्लेन रेडी करो, मेरे को बाहर घूमने जाना है। सब कोई सोचे घूमने जा रहा है, लेकिन वो प्लेन पकड़ा और भाग गया। शाह ऑफ ईरान 40 इयर्स तक रूल किया, और वो भाग गया क्योंकि पब्लिक उससे गुस्सा हो गई थी। अगर वो इतना बड़ा लैविश पार्टी नहीं देता, इतना कॉस्टली पार्टी नहीं देता, इतना महंगा महंगा सामान खरीदता नहीं, और जो 50,000 बर्ड लाए थे ना, सारे के सारे 2-4 दिन में मर गए, इतना गर्मी में कैसे रखता उन लोग को। और इतने पब्लिक गुस्सा थी, 16 जनवरी को सुबह सुबह ठंडा का टाइम था, और वो प्लेन पकड़ के भाग गया। फिर ईरान का लीडर कौन बना, लिख लो नाम। उसके जाने के बाद ईरान का लीडर बना आयतोला रुहोल्लाह खोमेनी, लिख लो। 1979 में, उसी दिन उसी साल 16 जनवरी को ये भाग गया था शाह ऑफ ईरान। 1 फरवरी आयतोला रुहोल्लाह खोमेनी, ईरान का बहुत फेमस लीडर था, शाह ने उसको निकाल के फेंक दिया था कंट्री से। वो प्लेन पकड़ के वापस आया, सब कोई बोले ये हम लोग का भगवान है, हम लोग को बचाने आ गया है। ईरान बहुत खुश हो गया। ही बिकेम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन 1979। सब कोई बोले जो ये बोलेगा वही करेंगे, शाह ऑफ ईरान एकदम बेकार है, और आयतोल्ला रुहोल्लाह खमीनी इज द बेस्ट। और वो आके वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आयतोल्ला रुहोल्लाह खमीनी जो है ना, इसके दादाजी इंडिया में रहते थे, हैं? हाँ, इसके दादाजी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी एक तो जगह है, वहां के किंटूर विलेज में रहते थे। उसके दादाजी का नाम देखो क्या है, सैयद अहमद मुसावी। हिंदी, उनके नाम में भी हिंदी है। आप लोग अपने बताना, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के थे 1979 में, आयतोल्ला रुहोल्लाह खमेनी, जिससे डर के शाह भाग गए, वो इसके दादाजी उत्तर प्रदेश में इंडिया में रहते थे। वो लखनऊ में से गए वो 1830 में, ईरान इराक में फिर वहीं बस गए। उनका घर अभी भी है, कभी आप लोग जाओ तो देखना, ये रहा उनका घर। टूर ऑफ आयतोल्ला रुहोल्लाह खमेनी, बाराबंकी का लड़का कैसे बना ईरान का सुप्रीम लीडर। यहाँ पे उसके दादाजी रहते थे, इस घर के अंदर जहाँ पे इसका फोटो लगा हुआ है। ओ माय गॉड, अभी देखना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक बार वापिस ठीक से समझो। सब कोई गुस्सा थे शाह ऑफ ईरान से, क्योंकि उसने बहुत पार्टी किया, सारा रुपया उड़ा दिया। फिर शाह ऑफ ईरान भाग गया। उसके बाद आए आयतोल्ला रुहोल्लाह खमेनी, वो वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। जो वो बोलते थे वही करना पड़ता था, एकदम सब कोई उससे प्यार करते थे। वो उनके दादाजी इंडिया के थे, उनके नाम में भी हिंदी था, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के थे वो। और ये उनका घर है। आयतोल्ला रुहोल्लाह खमेनी के बाद एक और जन बने, अभी भी वही है, उनका नाम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ खोमेनी था, इनका नाम है खमेनी है। ओ की जगह ए है। ये बन गए हैं हमने, आयतोल्ला खमेनी अब बन गए हैं वहां के लीडर, सुप्रीम लीडर। अब देखो, अब आते हैं मेन कहानी पे। पहले कितने दोस्त थे, जल्दी बताओ, पहले कितने दोस्त थे? तीन दोस्त थे, अमेरिका, तीन ईरान और दोस्त इसराइल। थे। और फिर क्या हुआ, फिर शाह भाग गया, और शाह ऑफ ईरान भाग गया। और शाह ऑफ ईरान के बाद कौन बना ईरान का लीडर, सुप्रीम लीडर कौन बना वहां का, जल्दी बात करो। आयतोल्ला आयतुल्लाह रुहोल्लाह खमेनी बन गए। और आयतुल्लाह रुहोल्लाह खमेनी ने क्या किया पता है क्या, उसने बोला ईरान को बर्बाद करने वाले ये दो कंट्री है। शाह ऑफ ईरान के दोस्त थे दोनों जन, इन लोग बेकार है, ईरान अब इनसे बातचीत नहीं करेगा। देखो, इन लोग का फ्रेंडशिप टूट गया, अमेरिका इजराइल अलग हो गए, ईरान उनसे दूर हो गया। ईरान के आयतुल्लाह खोमेनी ने बोला
हम लोग के दोस्त नहीं है अमेरिका इजराइल, हमारे दुश्मन है। हम लोग अब इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। बना लेना आप लोग इस तरह सर्कल। पहले तीन दोस्त थे, जब 1979 में ईरान के लीडर शाह भाग गए तो खमेनी ने अलग कर लिया, फिर इन लोग दुश्मन बन गए। उसके बाद क्या किया, छोटा छोटा लड़ाई हुआ। देखो ये बनाओ, 3 H बने। 3 H है, छोटे छोटे ग्रुप, हम नाम बताएंगे। ईरान डायरेक्टली लड़ाई नहीं करता था। ईरान क्या किया, 3 H को देता था वेपन्स, बॉम्ब, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, प्लेन, टैंक, शिप। ईरान 3 H को सब वेपन्स देता था। इन लोग इसराइल से लड़ाई करते थे। क्या इसराइल और ईरान का डायरेक्ट लड़ाई होता था? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ईरान इन लोग तीनों को देता था और इन लोग तीनों जन लड़ते थे इसराइल से। ये 20-30 ईयर से यही चल रहा था। लड़ाई डायरेक्ट नहीं हो रहा था, 3H के कारण हो रहा, 3H को बीच में हो रहा था। 15 डेज पहले इसराइल ने बोला बहुत हो गया। इसराइल ने क्या किया, नंबर 1 देखो, इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। इसराइल ने बोला ईरान को, अब तुम इतने साल से लड़ाई कर रहे हो हिजबुल्लाह हमास हूती से, अब मैं डायरेक्ट मारूंगा तुमको। इसराइल ने ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया 15 दिन पहले। फिर ईरान ने बोला तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। नंबर 2 देखो, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ग्राफ बना लेना, सब कोई ग्राफ बना लेना। पहले इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने बोला मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, उसने नंबर 2 अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। लड़ाई चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। 3H का लड़ाई तो था ही, अब ईरान इसराइल का डायरेक्ट लड़ाई हो गया। अब एक और बात बताओ, इसराइल का खास दोस्त कौन है? इसराइल का खास दोस्त कौन है? अमेरिका अमेरिका। अमेरिका अमेरिका, अमेरिका उसका खास दोस्त है। अमेरिका बोला ईरान को तुमने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक कर दिया। लो ये देखो, नंबर 3 देखो, लास्ट सैटरडे को जब हम लोग क्लास करा रहे थे उसी टाइम प्लेन उड़े अमेरिका से। लास्ट सैटरडे को देखो अमेरिका का प्लेन उड़ा, नंबर 3 देखो, और जाके ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान बोला तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है। और फिर नंबर 4 देखो, लड़ाई वो अमेरिका के ऊपर हो गया। सोचो लास्ट सैटरडे को क्या क्या हुआ, कितना बड़ा लड़ाई हुआ। वापिस हम दिखा रहे हैं आपको, ये ग्राफ बना लेना कॉपी में। पहले तीन दोस्त थे, अमेरिका, इजराइल, ईरान। ईरान 1979 में शाह ऑफ ईरान भाग गया और आयतुल्लाह रुहोल्लाह खमेनी आ गए। वो खमेनी बोले अमेरिका इजराइल हमारे दुश्मन है। अलग अलग ग्रुप बन गए, अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ। फिर छोटा छोटा लड़ाई चालू हुआ, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुआ। ईरान ने 3H को बॉम्ब दिए, वेपन दिए, बम, प्लेन दिए, टैंक दिए, गोला दिया, बारूद दिया, बंदूक दिया, मशीन गन दिया, रिवॉल्वर दिया। ये H तीनों H लड़ाई कर रहे थे इसराइल से 10-20-30 साल तक। फिर क्या हुआ, इसराइल ने 15 दिन पहले सीधा ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, नंबर 1। ईरान ने उसका रिप्लाई किया नंबर 2 अटैक करके। और लास्ट सैटरडे जब हम लोग क्लास कर रहे थे, अमेरिका ने नंबर 3 अटैक कर दिया ईरान के ऊपर और ईरान ने अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर नंबर 4। सोचो सिंपल सा चीज था, कितना बढ़ गया। इसीलिए कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब भी लड़ाई वड़ाई, जब भी कभी दोस्ती टूट जाए तो चुपचाप दूर हो जाओ, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करो। कैसे सब कोई दोस्त थे, खाली था, फिर अलग हुए, फिर छोटा लड़ाई हुआ, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, अब पूरा बड़ा हो गया लड़ाई लास्ट सैटरडे को। ओ माय गॉड, ये हो गया, दोस्ती बन गए, दोस्त बन गए दुश्मन। ये देखो, अमेरिका यूएस एंटर वॉज अगेंस्ट ईरान। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सिंदूर? नहीं 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 नहीं, नहीं सिंदूर नहीं था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हैमर मतलब कोई बताएगा क्या? हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या हैमर को क्या बोलते हैं? हथौड़ा तोड़ा, हथौड़ा तोड़ा, हथौड़ा तोड़ा। हथौड़ा ये देखो, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और अमेरिका ने अपने सबसे बढ़िया जेट बॉम्बर यूज किया, B-2 बॉम्बर। कोई बता सकता है कि ये बर्ड किस शेप का लग रहा है आपको? बर्ड के शेप, कौन सा बर्ड लग रहा है ये? कोई बता सकता है क्या मेरे को? मैंने सबको म्यूट कर दिया शायद। कोई बता सकता है कि ये ईगल ईगल ये ईगल नहीं है, फैल्कन है, ये फैल्कन है। फैल्कन का शेप का है ये देखो। ये वर्ल्ड का बेस्ट बॉम्बर है। अमेरिका ने ये छोड़ दिया लास्ट सैटरडे को पहली बार। द फैल्कन बॉम्बर B-2 वेंट एंड